हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th के ये बुक आर एस अग्रवाल से जो कि है हम लोग का चैप्टर नंबर 10, जो क्या है हम लोग का बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम का पिछला हम लोग 2 क्लास देख चुके हैं। अगर आप लोग नए हो तो आप लोग वो पिछला वाले वीडियो जाके पहले देख लो, ताकि आज के इस क्लास में तुम लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आए। आज के हम क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे, क्योंकि पिछला क्लास में ही 1 से लेकर 3 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग नए हो तो पहले जाके वो वीडियो देख लो। ठीक है, चलो तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2x माइनस 3y का पावर 4 है। किसी का भी a प्लस बी का होल पावर n रहता है, तो इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये चीज़ भी हम लोग क्लास बायनोमियल थ्योरम का जो इंट्रोडक्शन वाला क्लास हुआ था उसमें देख चुके हैं। तो 4th नंबर से शुरू करते हैं। चलो 4th नंबर का क्वेश्चन पहले लिखते हैं। ये 2x माइनस 3y का पावर ये 4 है। ठीक है, तो इसको करने का फॉर्मूला, एक्सपेंड करने का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे ऊपर में एक थोड़ा सा लिख देते हैं। a प्लस बी का होल पावर n है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे nc0, फिर अगला nc1, फिर अगला nc और 2, फिर अगला nc3, डॉट डॉट चलते जाएगा, यहाँ डॉट 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 चलते जाएगा, प्लस ये क्या आएगा nc n-1, फिर अगला आ जाएगा प्लस nc n आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बीच बीच में प्लस लगते जाएगा। ठीक है, अब a का पावर n से शुरू होके यहाँ 0 में ख़त्म होगा। a का पावर n, a का पावर n-1, a का पावर n-2, a का पावर n-2, सॉरी यहाँ 3, फिर यहाँ डॉट डॉट 3 4 चलते जाएगा a का पावर, तो n माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 में ख़त्म होगा, a का पावर 0 में ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ 0 से ख़त्म होने से पहले क्या आएगा, a का पावर 1 आ लेगा। अब देखो b का पावर क्या करेंगे, b का पावर 0 से शुरू करेंगे, b का पावर 1 लिखेंगे, b का पावर 2, b का पावर 3, ऐसे डॉट डॉट चलते जाएगा। यहाँ b का पावर n में ख़त्म होगा, n से पहले क्या आएगा, b का पावर n-1, उससे एक कम ही तो आएगा। यहाँ पे अगर b का पावर 5 आता है तो b का पावर यहाँ 4 आ जाएगा, तो 5 - 1 4 हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ तो प्लस था इसलिए सब प्लस हुआ था, यहाँ अब माइनस आ गया। तो यहाँ b का पावर जहाँ जहाँ ओड है, यहाँ ओड है, यहाँ ओड है, फिर यहाँ 5 में आ जाता b का पावर ओड, फिर ऐसे ऐसे आ जाता। और ये क्या वैल्यू है, देखो ये है इवन वैल्यू, तो यहाँ पे तो इवन है, तो ये क्या हो जाएगा तुम लोग का प्लस हो जाएगा। यानी कि किसी का भी पावर, नेगेटिव नंबर का पावर अगर ओड रहेगा तो वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन रहता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो इस वजह से ये इवन होगा, ये n के जगह में 4 है तो ये n के जगह में 4 आ जाएगा, तो ये इवन हो जाएगा। तो इससे पहला वाला टर्म, इस इवन है तो इससे पहला वाला टर्म क्या होगा, इससे पहला वाला टर्म तुम लोग का हो जाएगा ओड, ओड हो जाएगा, तो यहाँ पे वो नेगेटिव वैल्यू दे देगा, तो वो उस नेगेटिव वाले को यहाँ बाहर नेगेटिव करते जाएंगे जहाँ जहाँ ओड आएगा। ठीक है, चलो तो इसको करते हैं शुरू। ये 4c 0 हो जाएगा, आगे लिखते हैं माइनस हो जाएगा अगला वाला, क्योंकि अगला वाला हम लोग का ओड दे देगा। और ऐसे भी कर सकते हो, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलो ये 4c1 हो गया, ये अगला वाला 4c प्लस हो जाएगा 4c2, अगला वाला माइनस हो जाएगा 4c3, और अगला वाला प्लस हो जाएगा 4c4। a का पावर, यानी कि a के जगह में ये a है 2x आ गया, और b के जगह में 3y है। मैंने पिछला क्लास में ये b के जगह में -3y लेके कर दिया था, तो आज मैं कर दे रहा हूँ तुम लोग को एक ही बार में बाहर निकाल के, नेगेटिव साइन को एक ही बार में मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ और फिर कर दे रहा हूँ। ठीक है, आखिर वही आएगा, वो भी नेगेटिव वैल्यू बाहर को ही माइनस कर देगा। चलो तो यहाँ 2x का पावर क्या हो जाएगा, 4 से शुरू होगा, 2x का पावर यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2x का पावर 2 हो जाएगा, 2x का पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 2x का पावर 0 में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ 0 में ख़त्म हुआ था। चलो अब हम लोग का b का शुरू होगा 0 से लेकर ये 4 में ख़त्म होगा, b का पावर
सॉरी बी के जगह में 3y है, बी के जगह में 3y का पावर 0, 3y का पावर 1, 3y का पावर 2, 3y का पावर 3, 3y का पावर 4, ख़त्म हो गया। बस अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके ये 4C0 यानी कि 4 कॉम्बिनेशन 0 क्या होता है, ये अगर तुम लोग को नहीं पता है तो पिछला वीडियो एक कॉम्बिनेशन वाले में भी मैंने अपलोड कर दिया है, साथ ही साथ उसमें एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो उसको जाके पहले देखो ये 4C0 कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 4C0 का वैल्यू हम लोग का दे देगा 1, किसी भी नंबर का 7 हो 8 हो इन्फाइनाइट तक का, यानी कि 99C0 99 का भी कॉम्बिनेशन 0 के साथ करेंगे तो वो वैल्यू 1 दे देगा, ठीक है। साथ ही साथ ये 2 का पावर 4 हो जाएगा, तुम लोग को पता है पहले से ही 2 का पावर 4 16 दे देता है, और ये x का पावर 4 हो जाएगा, ये x का पावर 4 ये, और किसी का भी पावर 0 रहेगा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो किसी का भी पावर 0 हो वो भी वैल्यू 1 देता है। इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है इस चैनल पे, वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ नेगेटिव लग जाएगा 4C1 यानी कि 6C1, 5C1, 7C1, 10C1, 100C1, 99C1, ये सब क्या वैल्यू ओवरऑल कुछ भी यहाँ पे मतलब इनफाइनाइट तक यहाँ पे वैल्यू आएगा, और यहाँ 1 रहेगा ना, उसका कॉम्बिनेशन 1 के साथ करेंगे तो वो खुद ही दे देता है, यानी कि वो खुद ही हो जाता है ऊपर वाला। तो यहाँ ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा, x का पावर क्यूब, और 3y इंटू में 3y का पावर 1 है तो 3y, ठीक है। और यहाँ प्लस 4C2 क्या वैल्यू दे देगा, 4C2 को सॉल्व करोगे तो तुम लोग को वैल्यू मिल जाएगा 6 वैल्यू मिल जाएगा, इंटू में 2 का पावर 4 हो जाएगा, और x का 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, और ये x स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में ये 3 3 जा 9 और y स्क्वायर, यही हो जाएगा। चलो माइनस ये माइनस 4C3 क्या वैल्यू देगा, 4C1 जो वैल्यू दिया ना वही 4C3 भी वैल्यू दे देगा। 4C3 1 क्या वैल्यू दिया, 4 दिया है तो यहाँ भी 4 दे देगा, ठीक है। 2x का पावर 1 है तो 2 इंटू में 2x हो जाएगा, इंटू में 3y का पावर 3 है तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और y ये क्यूब हो जाएगा, प्लस 4C4 1 दे देगा, 4C4 1 दे देगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में 2x का पावर 0 है तो ये भी क्या दे देगा 1 दे देगा। साथ ही साथ यहाँ 3 का पावर 4 है तो 3 का पावर क्या दे देगा 27 इंटू 3 81 हो जाएगा, और ये y का पावर 4। चलो अब इसको बस लिख देना है अरेंज करके, ये 16 x का पावर 4 माइनस यहाँ 8 4 जा 32, 32 3 जा कितना होगा 32 3 जा 96, और ये x क्यूब, और ये y यहाँ से 6 इंटू 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 9 तुम लोग का हो जाएगा 24, और 24 240 में 24 माइनस कर दो कितना 216 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करो माइनस 4 2 जा 8 8 से 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तुम लोग का 216 ही दे देगा, और ये एक्स वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये x और ये y क्यूब, और इन नंबर को कांस्टेंट नंबर जो थे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 इंटू 1 1, और ये 81 y का पावर 4 हो जाएगा। यही तुम लोग का फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है, यही फाइनल आंसर। चलो बिना किसी देर के हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ये फ्रैक्शन में है। अब 2x/3 माइनस 3/2x का होल पावर 6, तो चलो इसमें 4 था इसमें 6 आ गया, तो 6C0 से लेकर 6 तक करेंगे, और साथ ही साथ a के जगह में जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2x लिख रहे थे उसके जगह में 2x/3 लेते चलेंगे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आ जाए यहाँ पर हम लोग का कर लेंगे। चलो अब 5th नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 2x, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x/3 माइनस 3/2x का होल पावर 6 है, ठीक है। चलो अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 6C0 अगला हो जाएगा 6C1 अगला हो जाएगा, अच्छा ये माइनस है ना तो एक माइनस होगा एक प्लस होते जाएगा, ये माइनस होगा
ये प्लस होगा 6c 2, अगला माइनस होगा 6c 3, अगला प्लस होगा 6c 4 माइनस 6c 5, अगला प्लस हो जाएगा 6c 6। अब ए के जगह में 2x/3 होल पावर कितना 6 से शुरू होके घटते जाएगा 2x/3 का होल पावर 5, 2x/3 का होल पावर ये 4, 2x/3 का होल पावर 3 घटते जा रहा है 2x/3 का होल पावर 2, 2x/3 का होल पावर 1, 2x/3 का होल पावर 0, ख़त्म हो गया। अब b का पावर 0, पहले ही माइनस को बाहर कर दिए हैं तो b का पावर 0 से शुरू करके कहाँ तक जाएंगे 6 तक जाएंगे। तो 3/2x का पावर 0, 3/2x का पावर 1, ये 3/2x का पावर ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3/2x का पावर 3, 3/2x का पावर 4, 3/2x का पावर 5, 3/2x का पावर 6, ख़त्म हो गया। चलो ऐसे ही करेंगे इसको। 6c0 क्या वैल्यू देगा 6c0 वैल्यू हम लोग का 1 देगा। पहले ही बोले कि किसी का भी कॉम्बिनेशन 0 के साथ रहेगा तो वो खुद ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 6c वैल्यू हम लोग का क्या दे 6c0 क्या दे देगा 1 दे देगा, इंटू 2 का पावर 6 क्या वैल्यू देगा 2 का पावर 6 दे देगा 64, 64 दे देगा, और साथ ही साथ 3 का पावर 6 क्या वैल्यू दे देगा 729 दे देगा, 729 दे देगा। और यहाँ x का पावर 6, ये x का पावर 6 मल्टीप्लाई में ये किसी का भी पावर 0 रहे, चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, किसी का भी पावर 0 हुआ तो वो वैल्यू 1 दे देता है, ठीक है। चलो यहाँ माइनस था, माइनस 6c1 वो खुद ही 6c0 क्या वैल्यू देता है 1, 7c0 1, तो यहाँ पे 6c1 का करेंगे तो वो खुद ही हो जाता है, ठीक है, यानी कि 6, सॉरी यहाँ ये वो खुद ही हो जाता है बोले थे, वो बाय मिस्टेक बोल दिए थे। यहाँ 6c1 तुम्हारा क्या हो जाएगा 6, यानी कि वो खुद ही हो जाएगा किसी का भी कॉम्बिनेशन 1 के साथ करेंगे तो। 2 का पावर 5 क्या दे देगा 64, 32 दे देगा, इंटू 32 x का पावर 5 हो जाएगा, और 3 का पावर 5 क्या वैल्यू दे देगा 243 दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटू में 3/2x हो जाएगा। चलो प्लस 6c2 क्या वैल्यू देगा 6c2 15 वैल्यू दे देगा, 6c2 क्या वैल्यू दे देगा 15 वैल्यू दे देगा, ठीक है। और इंटू में 2 का पावर 4 क्या दे देगा 16 देगा, और x का पावर 4, साथ ही साथ यहाँ पे 3 का पावर 4 क्या वैल्यू देगा 81, और इंटू में 3 का पावर 2 क्या हो जाएगा 9/2 का पावर, यहाँ 2x का पावर 2 है तो 2 2 जा 4 और x², ये वैल्यू दे दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे देखो ट्विस्ट है, ये 3/2x या 2x/3 ऊपर रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, और मल्टीप्लाई में है, और पावर भी सेम है। तो यहाँ से ये 3 का पावर 3 क्या वैल्यू दे देगा 27, यहाँ भी 27 नीचे आ जाएगा। ये 2 का पावर 3 क्या वैल्यू देगा 8 देगा, यहाँ भी 8x³ देगा, यहाँ भी 8x³। तो इसको पूरे को हम लोग काट सकते हैं। और 6c3 क्या वैल्यू दे देता है हम लोग को 20 वैल्यू देता है, ठीक है 20। अब अगला स्टेप चल जाएंगे प्लस, ये ख़त्म हो गया पूरा, बस 20 बचा। चलो ये 6c4, 6c2 जो वैल्यू दिया था वही 6c4 देगा, 6c2 क्या वैल्यू दिया था 15 दिया था, तो ये 15 हो जाएगा। साथ ही साथ चलो मल्टीप्लाई में है 2x यानी कि 4x, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, इंटू में 3 का पावर 4 क्या होता है 27 81, 81/2 का पावर 4, 2 का पावर 4 हो जाएगा तुम लोग का 16x का पावर 4, नीचे आ गया ये, माइनस 6c5, 6c1 जो वैल्यू दिया है वही 6c5 भी दे देगा, यानी कि 6 इंटू 2x बाई, यहाँ पे पावर 1 था ना, हाँ 1 था, यहाँ पे ये 2x/3 का होल पावर 1 है तो ये खुद ही हो जाएगा। और यहाँ 3 का पावर 5 क्या वैल्यू देगा 3 का पावर 5 243, हाँ यहाँ से 2 कितना 243 मिला था, तो यहाँ और ये भी 32x का पावर 5, ठीक है।
और एक टर्म बचा है यहाँ प्लस प्लस 6 1 दे देगा, इनटू में किसी का भी पावर 0 रहे ये भी 1 दे दिया। ये क्या फिर वैल्यू दे देगा 3 का पावर 6, यहाँ भी किए थे 3 का पावर 6 729 किए थे, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 729 और नीचे आ जाएगा ये कहाँ गया ये 64x³ 64x का पावर 6। चलो इसको बस लिख देते हैं मल्टीप्लाई वगैरह करके, यहाँ तो सब 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो ये खुद ही हो जाएगा, यानी कि 64x का पावर 6 बाई 729 हो जाएगा। माइनस लगेगा, ये 6 इस 32 से मल्टीप्लाई होगा और इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ ट्विस्ट है देखो, ये 3 से इसको कटेगा 81 टाइम्स में, फिर ये 3 से 27 टाइम्स में और ये 3 से 2 टाइम्स में, अब फिर ये 2 से ये 16 टाइम्स में, और साथ ही साथ यहाँ x का पावर 5 है तो ये x का पावर यहाँ 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये ऊपर जाके घट जाएगा इसके साथ, यानी कि x का पावर 4 बचेगा, तो 16 2 जा 32 और x का पावर 4, ये 32 और ये x का पावर 4। ये तुम लोग को पता नहीं है कि x इंटू अगर 1/x रहता है तो ये कटता है ना, वैसे ही अगर x का पावर 5 है इंटू में यहाँ 1/x है यानी कि x का पावर 1 है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि ये x का पावर 5 इंटू x का पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ +1 था तो यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो x का पावर 5 -1 हो जाएगा तो बचेगा x का पावर 4, ठीक है, यही बचने वाला है, ठीक, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अगर बेस सेम है a का पावर m इंटू a का पावर n है तो पावर में ऐड होता है, a का पावर m प्लस n हो जाता है, वैसे ही अगर a का पावर m इंटू a का पावर -n है तो ये भी हो जाएगा a का पावर m माइनस a का पावर सॉरी इसे n ना m माइनस n, m प्लस n हुआ था m माइनस n, तो वही 5 -1 हो जाएगा तो x का पावर 4 दे देगा, वही हम यहाँ पे कर दिए, ठीक। चलो अब आगे भी वैसे ही करेंगे, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x का पावर 4 है, तो यहाँ x² दे देगा, ठीक है, क्या दे देगा x² देगा, ठीक है। चलो कौन कौन करता है, ये 9 से 9 टाइम्स में, और ये 3 3 जा 9 3 5 जा यहाँ से 16 5 जाए, और कुछ कट रहा है, अच्छा ये भी कटेगा 4x² से ये 4x² टाइम्स में, ठीक है, तो यहाँ 20x² बचा और बाई 3 बचा, प्लस का 20x² बाई 3, यहाँ माइनस का 20 आ जाएगा एज इट इज, प्लस अब 15 यहाँ पे 9 9 ये कट रहा है टाइम्स 9 टाइम्स में, ये 4x² से ये 4x² टाइम्स में, और कुछ कट रहा है नहीं कटेगा, तो ये 135 ऊपर आ जाएगा, 15 इंटू 9 135 बाई 4x² माइनस का आ जाओ, अब ये 3 2 जा 6 और कुछ कट रहा है 2 16 टाइम्स में, 2 8 टाइम्स में, और कुछ नहीं 243 बाई 8 x का पावर 5, हाँ अच्छा x का पावर यहाँ भी ये कटेगा तो x का पावर 4 बचेगा, चलो 243 बाई ये नीचे आके घटेगा, ये ऊपर ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, वैसे भी लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, ये इसको ऊपर ले जाके x का पावर -4, तो यहाँ हम नीचे ही लिख दे रहे हैं 8x का पावर 4, ठीक। चलो यहाँ प्लस ये खुद ही मल्टीप्लाई होकर 729 बाई ये 64x का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, यही फाइनल आंसर होना चाहिए। मिला लेते हैं एक बार, कितना नंबर 5 x पावर 6 माइनस 32, हाँ ठीक है, x का पावर 4 इसको ऊपर ले जा, इस सब को ऊपर ले जाके लिखता तो x का पावर -6 x का पावर -4 x का पावर -2 हो जाता, तो नीचे ही लिखा हुआ है। चलो यही हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का वो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का
6 नंबर, क्या है 6 नंबर। सिक्स नंबर देखो यहाँ पे आ गया है, ए के जगह में एक्स स्क्वायर और बी के जगह में 2/x और यहाँ माइनस है। चलो वैसे ही करते हैं बिना किसी देर के। 6 नंबर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2/x का होल पावर ये 7 है, तो 7 इसको ले जाएंगे। 7c0, अगला दूर दूर में लिखना 7c1, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस है तो एक प्लस एक माइनस, फिर अगला वाला ये प्लस 7c2, फिर अगला वाला माइनस 7c3, फिर अगला वाला प्लस 7c4, ये माइनस 7c5, ये फिर से प्लस 7c6, यहाँ से फिर माइनस 7c7, ख़त्म हो गया 7c7 में। चलो ए का यानी कि एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का पावर यहाँ 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का पावर ए के जगह में एक्स स्क्वायर है, ए के जगह में एक्स स्क्वायर है और माइनस का तो यहाँ बाहर में पुट कर दिए, तो बी के जगह में क्या है 2/x है। ठीक है, वही पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर का पावर 6 हुआ था, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का पावर 4, एक्स स्क्वायर का पावर यहाँ पे 3, एक्स स्क्वायर का पावर यहाँ पे 2, एक्स स्क्वायर का पावर 1, एक्स स्क्वायर का पावर 0, यहाँ 1 वैल्यू दे देगा, ये किसी का भी पावर 0 रहता है। तो बी का आप पुट करो 2/x का पावर 0 से शुरू होकर 7 तक जाएगा, 0 1, यहाँ 2/x का पावर 2, 2/x का पावर 3, 2/x का पावर 4, 2/x का पावर 5, 2/x का पावर 6, 2/x का पावर 7, ख़त्म हो गया। इसको करते हैं 7c0 1 दे देगा, किसी का भी कॉम्बिनेशन 0 के साथ करेंगे तो वो 1 वैल्यू देता है। एक्स स्क्वायर का पावर 7, ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का पावर यहाँ 7 है ना, तो ये पावर ये आपस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यानी कि 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो ये एक्स का पावर 14 और किसी का भी पावर 0 रहे, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, किसी का भी पावर 0 है तो वो वैल्यू 1 दे देता है, तो इनटू में ये 1 हो गया। ठीक है, चलो यहाँ माइनस 7c1, ये 7 दे देगा, वो खुद ही देता है, और ये मल्टीप्लाई होके एक्स का इनटू में एक्स का पावर 12, यहाँ पे इनटू में 2/x हो जाएगा, ये इसके साथ घटेगा तो पावर में 11 मिल जाएगा। ठीक है, चलो प्लस यहाँ पे ये क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा 21, करके देख लेना 21, ये एक्स का पावर 10 इंटू 2 जब 4/x स्क्वायर। चलो अब इसको माइनस है 7c3 क्या वैल्यू देगा 35 वैल्यू देगा, कितना वैल्यू देगा 35, और इंटू में x का पावर 8 इंटू में 2 का ये 8/x³ दे देगा। ठीक है, 4 2 जा 8। चलो आराम से, ये प्लस अगला वाला प्लस है, ये 7c4 क्या वैल्यू देगा, जो 3 वैल्यू दिया है वही 4 भी देगा, तो प्लस ये 35 है, एक्स का पावर 6 इंटू में है, और यहाँ पे इंटू में 2 का पावर 4 क्या दे देगा, 2 का पावर 4 16 दे देगा, और यहाँ एक्स का पावर 4 हो जाएगा, माइनस 7c2 वैल्यू जो दिया है वही देगा, 7c2 क्या दिया है 21 दिया है, और यहाँ पे इंटू में एक्स का पावर यहाँ पे 4 इंटू में ये 32, 2 का पावर 5 32 दे देगा, और साथ ही साथ ये एक्स का पावर 5 दे देगा। ठीक है, चलो यहाँ अब आ जाओ 7c6 क्या वैल्यू देगा, 7c1 जो वैल्यू दिया है वही 6 भी देगा, यानी कि 7 इंटू में एक्स का पावर 2 इंटू में 2 का पावर 6 क्या वैल्यू देगा, 2 का पावर 6 6 कितना देगा, ये 32 64 दे देगा बाई एक्स का पावर 6,
माइनस 7, ये 1 दे देगा, इंटू 1 दे देगा, और इंटू 2 का पावर 7, ये इंटू 128 एक्स का पावर 7। चलो इसको बस फाइनली लिख देते हैं, एक्स का पावर 14 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वही खुद ही रह जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे 7 2 जब 14, और ये एक्स का पावर 1 है तो ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा और इसके साथ घट जाएगा तो 11 मिल जाएगा, एक्स का पावर 11। तो 7 2 जब 14, एक्स का पावर ये 11, ये प्लस ये 84, 21 4 जा 84, और ये ऊपर जाके इसके साथ 2 घटेगा तो 8, एक्स का पावर 8, और यहाँ पे नेगेटिव लगाओ। ये 35 8 टाइम्स में कितना होगा, 2 टाइम्स में 70 होता है, तो 70 का 4 टाइम्स कर दो 28, और एक 0 पुट कर दो बस, और ये ऊपर जाके घट जाएगा, ये ऊपर जाके घट जाएगा तो 5 दे देगा, एक्स का पावर 5। ठीक है, चलो प्लस का साइन है आगे, प्लस 35 इंटू 16, इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो, 56 होता है, और 0 लगा दो बस। यहाँ 4 तो 2 बच जाएगा, ऊपर ये 4 ऊपर जाके घट जाएगा तो एक्स का पावर 2 बच जाएगा। ठीक है, चलो अब नेगेटिव लगाते हैं, ये नेगेटिव है तो 32 इंटू 21 कितना होगा, 32 इंटू 20, 21 3 जा 63, यानी कि 630 हुआ, और 21 2 जा ये 32 है, ये 32 है, तो 21 2 जा 42, 42 और 630 कितना होगा, 672 हो जाएगा, और ये नीचे एक्स का पावर 1 बचेगा, ये नीचे जाके घटेगा, यानी कि ऊपर ये एक्स का पावर -1 आएगा, एक्स का पावर -1 को नीचे लिखेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्लस, यहाँ 7 64 टाइम्स में मल्टीप्लाई हो गया, कितना होगा, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, और 2 44 बाय, ये नीचे आके घटेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक सेकंड, यहाँ कुछ तो गलती नहीं किया ना, नहीं किया बिल्कुल। चलो यहाँ -1 ये 128 बाई एक्स का पावर ये 7, यही तुम लोग का फाइनल आंसर होना चाहिए। 6 नंबर, एक्स का पावर 14 -14 एक्स 11, 84 एक्स का पावर 8 -280 एक्स का पावर 5 प्लस 60 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का पावर 1 है तो एक्स है 672 प्लस 4 4 8 एक्स का पावर 4 -1। ठीक, यही फाइनल आंसर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।